नमस्कार मित्रों। एक कोने में बैठा बैठा नेवला धर्मराज जी और ब्राह्मण की सारी बातें सुन रहा था। इतनी देर में वो नेवला देखता है कि एक पालकी ब्रह्मलोक से आई उस ब्राह्मण और पूरे परिवार को उसमें बिठाकर ऊपर ले जा रही थी। तो धर्मराज जी ने उस ब्राह्मण परिवार को आशीर्वाद दिया कि जो भी तुम्हारी ये कहानी सुनेगा यमराज जी उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो चलिए आइए मित्रों, ये कहानी आपको बड़े विस्तार से बताते हैं। नमस्कार मित्रों। कुरुक्षेत्र नगर के नाम में एक गरीब ब्राह्मण रहता था अपने परिवार के साथ। वो बहुत गरीब था लेकिन दृढ़ का पक्का था। वो जो भी प्रण करता उस प्रण को उसने निभा रखा। उसने एक प्रण कर रखा था कि मेरे द्वार पे कोई भी अगर भिक्षुक आ जाए तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। भगवान से भी उसने यही प्रार्थना कर रखी थी। एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं और गरीबों की परीक्षा तो कुछ ज़्यादा ही लेते हैं। तो आइए आपको एक रोचक और एक महान कहानी एक गरीब ब्राह्मण और एक नेवला की आपको सुनाते हैं। तो वो ब्राह्मण अकाल पड़ा उस गांव में, फिर भी वो भिक्षा लाता। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने भीख मांगते मांगते कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी अनाज ही इकट्ठा हुआ। तो उसने ब्राह्मणी को लाके घर पे दे दिया। ब्राह्मणी ने बोला कि इससे भोजन तो बनेगा नहीं, चलो इसको इकट्ठा कर देती हूँ, कल आप लाना मांग के, और ज़्यादा अनाज हो जाएगा तो कल अपन भोजन बना लेंगे। इस तरह ब्राह्मण रोज नगर में जाता लेकिन एक मुट्ठी अनाज ही मिलती। ऐसा करके उसने 6 दिन तक मांग कर लाया, तब एक दिन का भोजन बने जितना अनाज उसके पास इकट्ठा हुआ। तो ब्राह्मणी से बोला कि ब्राह्मणी कितना अनाज इकट्ठा हुआ? जो कह स्वामी एक दिन का भोजन बन जाएगा। तो उसने कहा कि एक दिन का भोजन बना दो, 6 दिन में एक दिन का भोजन तो अपन को खाने को मिलेगा। तो ब्राह्मणी ने बड़े चाव से वो भोजन बनाया और 4 परिवार में 4 जने थे उनके, पुत्रवधू, ब्राह्मणी और वो। अब चारों पातल पे भोजन परोसा। जैसे ही ब्राह्मण भोजन का कुआ अपने मुंह की तरफ ले जाने लगा और दरवाजे से बाहर आवाज आई कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मुझे भोजन करो। उसने बोला कौन है भाई? जो कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है और मुझे आप भोजन करो। अब वो गरीब ब्राह्मण प्रण ले रखा था कि मेरे द्वार पे कोई आए तो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो उसने उसको अतिथि को अंदर आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाया और अपनी पाती का भोजन था। 6 दिन में नेवला आकर युधिष्ठिर से कहने लगा, अरे तुम्हारा यज्ञ तो कुछ भी नहीं है। एक ब्राह्मण था, उसके द्वार पे 6 दिन से भोजन नहीं किया उसने, और उसके भोजन के लिए जैसे ही भोजन बना भिक्षुक आया और सारा भोजन वो खा गया। 6 दिन से ब्राह्मण भूखा था, फिर भी उसने दान कर दिया। इतना सुनकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने पूछा, हे नेवले, तू किसकी बात कर रहा है, क्यों कर रहा? उसने ब्राह्मण की सारी कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर बड़ा ही दुखी हुआ और भगवान को हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, बात तो सही है कि भगवान ये नेवला आधा सोने का नहीं बना, उस ब्राह्मण का भोजन करके ये सोने का बन गया था। क्योंकि आदमी अगर 6 दिन भूखा रहकर भी अपना सामने आया भोजन को उसने दान कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, मैंने लाख रुपए दान कर दिए, तो इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी दान नहीं किया। ब्राह्मण के पास सब कुछ वो भोजन ही था, 6 दिन का भोजन, सब कुछ, सारी संपत्ति थी, उसने उसको दान कर दिया। तो इससे बड़ा दानी और कोई हो सकता है? जो नहीं हो सकता है। इसलिए आज ये सोने का नहीं हो सका, तेरा ये जो यज्ञ है अश्वमेध, ये यज्ञ पूरा नहीं है, उस ब्राह्मण के बराबर नहीं है। तो युधिष्ठिर बड़े ही लज्जित हुए और भगवान से क्षमा याचना करने लगे, हे भगवान, मुझे कभी भी अभिमान ना आए, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। इतना कहकर नेवला भी अंतर ध्यान हो गया और भगवान ने युधिष्ठिर को धीरे धीरे अपने मार्ग पर ले आए। तो दोस्तों, ये ब्राह्मण और नेवले की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
नमस्कार दोस्तों, इस तरह की रोचक कहानियाँ आपके लिए हम और उपस्थित करेंगे। नमस्कार।